हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। मैं जिंदगी को एक एक दिन करके जी रही हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लान करने से डिस्टर्ब हो जाती है मेरी लाइफ। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी भी गाइस, कि जब चीजें आपको बहुत ज्यादा भारी लगे तो आप उनको टुकड़ों में करेंगे तो आपको हो जाता है आपसे और अच्छा भी लगता है। तो जिंदगी को मैं भी ऐसे ही जी रही हूँ कि चलो भाई, आज का दिन मिला है, आज का दिन जीना है, कल की कल देखेंगे। और मैंने तो एक चीज लिखी है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, कि लिख दिया है कि अगर मैं बच जाती हूँ जब मैं पलट के देखूंगी खुद को तो कैसा देखना चाहूंगी। तो रुकिए जी, आप लोगों को बैठाते हैं, फिर उसके बाद आपको सुनाते हैं। चलिए गाइस, सिट डाउन हो जाइए, कहानी सुनाते हैं। हाँ गाइस, माय लिटिल सिस्टर कॉलिंग मी। मैं आ रही हूँ, एक मिनट में आ गई जी। पर मुझे लगता है मुझे फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि पंडिताइन दादी आई हैं और आज कुछ है क्या। वो आई है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो हर ओकेशन पे आती है। चलिए आ रहे हैं, एक मिनट में। तो गाइस, इस कार्यक्रम में थोड़ा विलंब होगा, क्योंकि मुझे दूसरा भी काम आ गया है गाइस। चलिए, नहीं गाइस, आप बैठे रहिए, मैं आती हूँ, ठीक है। भाई, मेरी मम्मी कभी कभी ऐसा रिएक्ट करती है, जैसा लगता है कि हम उनकी माँ है, वो मेरी बेटी है, बच्चा बच्चों जैसी। भाई, मम्मी कमरे में आ गई थी और अब बहुत गुस्सा करके गई कि तुम लोग बिस्तर तक नहीं मोड़ते हो। चलिए इसको फट से मोड़ देते हैं चुटकियों में। हेलो जी, हो गया। देखो कितना अच्छा लगता है ऐसे बना हुआ बेड। मम्मा जी यहाँ पूजा कर रही है, जय श्री कृष्ण, कान्हा राधे राधे। ये देख रहे हो, अभी जस्ट मैंने बर्तन साफ करके सब कुछ क्लीन किया एकदम। हाँ जी, लगे हाथ। मैंने नहा भी लिया है और पापा की टी शर्ट पहन के हो गए हैं तैयार। और मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, लग रहा है मेरी आँख चिपक गई है क्या। सही है। अब भाई मेरा रोज मुझे एक नए रीजन के साथ अपना शर्ट दे के जाता है आयरन करने के लिए, और मैं भी मान जाती हूँ गाइस। क्या यही प्यारे है, हाँ यही प्यारे है। अब चलिए चलते हैं सौम्या की मदद करवाने, क्योंकि वो कल रात को मेरा मदद की है तो सुबह उसको मदद चाहिए। हाँ जी, यहाँ क्या चल रहा है। पाव सेक रहा है चाय के साथ, तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रही हो। हम बोलेंगे क्या। और सौम्या, हाल चाल। चूड़ा मटर बन रहा है गाइस, चूड़ा मटर। जब आप ये कहते हैं कि आप चाय नहीं पियेंगे तो आपके बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्या बोल रही हो सुना। कोई चीज पी सकती। कैसे जले पे नमक डाल रही है, कह रही है थोड़ा सा अगर चाय पियोगे तो तुमको भी शाम को सेक मत दे। पी, सुबह पी लिया करो, शाम तक मत लिया करो चाय, सुबह पी सकती है। हाँ, हाँ, 12 घंटे बाद में पीगी। लिटिल बिट दे। ये कितने बेशरम हो भाई। कल ही बोले चाय नहीं पियेंगे। तो गाइस, मम्मी और सौम्या चाय पी रहे हैं। मैं सच में नहीं पी रही हूँ, अपनी बात पे हूँ। मैं कल से फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, तो मैं इसे चुटकियों में बना के मिलती हूँ। गाइस, इस समय बज रहा है 12:30 और मैं कहीं चली गई थी और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। चलो भाई, नाश्ता करते हैं। फर्स्ट मील ऑफ द डे। चक्कर आ रहा भाई मुझे भूख से। धूप भी थी बाहर में। वुमेन से भी आरसीबी जीत गई। चलो भाई, आरसीबी का दिन चल रहा था, इस बार आरसीबी ही जीत रही है, वुमेन टीम से भी। मिलते हैं आपसे नाश्ता के बाद, ठीक है। तो गाइस, मेरा उससे भी नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत खाया पर फिर भी खाना बनने में टाइम है, तब से मैं खाऊंगी दही और गुलाब जामुन। आप लोग खाए होंगे तो आपको पता होगा कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो दुनिया का सबसे गजब है। तो चलिए इसको खाते हैं। तो ये हो गया रेडी, टेबल मेरे मुंह पे है। हम्म। पहले इसको खा लेते हैं। भाई, धूप से कपड़े सुखा के आ रहा हूँ, बाकी सूखे कपड़े मैंने ले आ दिए हैं। बैठते हैं, थक गए। मेरा ना कल भी ये चीज बहुत दर्द हो रहा था, ये आईब्रो के पास से ऐसे। आज भी बहुत हो रहा है। तो कल मुझे लगा कि परसों मैं सही से सोई थी, तो मुझे कल दिन भर ये लगा कि मैं सोई नहीं, इसलिए मुझे ये दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। मतलब आंख खोलने में मुझे भारी महसूस हो रहा है। पर आज भी मुझे दिन भर ऐसा भी लग रहा है, मतलब। तो मैंने भी कपड़े डालते हुए मैंने सोचा कि अच्छा, मैंने चाय नहीं पी ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब अच्छा कि मैंने चाय सही समय पे छोड़ा भाई, नहीं तो मुझे लग रहा है ये कुछ आदत जैसा बनने वाला था। क्योंकि सोचो, मैंने आज चाय नहीं पी तो मैं अपनी आंख नहीं खोल पा रही। मैं सुबह से थका थका सा बहुत महसूस हो रहा है ऐसे। तो नहा रही हूँ, खा रही हूँ, घूम रही हूँ, सब ओके है, पर फिर भी
मेरा ये दर्द हो रहा है, सोया है मैंने कल रात को तब भी। भाई की हिम्मत देखो, मतलब वो हमको कंट्रोल करेगा। हाँ, हद है। हमको क्या है, 1-2 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा। हम भी ढीठ है भाई। बॉडी है, आदत छोड़ने में वक्त लेती है, 1-2 दिन में समझ जाएगी। हम डेली पियेंगे नहीं। पहले हम ऐसे ही करते थे, जब मेरा मन करता था तो हम चाय कॉफी पीते थे, और इधर बहुत रेगुलर हो गया था ठंडी की वजह से। तो ये हाल है। जो भी चीज आदत बने हमको कंट्रोल करे, वो चीज मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो आइए आप लोगों को बैठाते हैं और सुबह मैंने जो लिखा था वो आप लोगों को सुनाते हैं। उस टाइम नहीं सुना पाए थे, काम आ गया था। और ये जो दर्द हो रहा है मेरा, इसकी वजह से मैं अपना पूरा गुलाब जामुन दही इंजॉय नहीं कर पाई थी भाई। आधा मैंने रख दिया था, अब खा लूंगी। इस खुशी में मैं खाऊंगी अब, कि मुझे समझ में आ गया कि ये हो क्यों रहा है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि जब कुछ टाइम बाद मैं पलट के खुद को देख रही होंगी तो मैं अपने बारे में क्या सोचूंगी। तो ऐसे कि फिर कुछ वक्त बाद जब ये वक्त गुजर जाएगा और मैं पलट कर देखूंगी खुद को, तो क्या मुझे लगेगा कि मैंने बेहतर जिया? क्या इस बार मैं खुश होंगी खुद को देखकर? या फिर मुझे लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती थी पर मैंने नहीं किया, या शायद मैं नहीं कर पाई। पर मुझे लगता है कि इस बार, बाकी कुछ तो नहीं पता, पर खुद को देखकर इस बात की खुशी तो जरूर होगी कि मैंने पूरा दिन कुछ तो किया। क्या ये बड़ी बात नहीं होगी कि मैंने आपकी एक जिंदा इंसान की तरह जिया? और फिर मैं खुद को माफ कर दूंगी बाकी बहुत कुछ ना कर पाने के लिए, और वैसे ही एक्सेप्ट कर लूंगी खुद को और इस बात को भी कि जितना हो सकता था कम से कम मैंने उतना तो किया। और सबसे बड़ी बात कि मैंने हार नहीं मानी। और अगर मैं पलट कर खुद को देख पा रही हूँ तो ये इसी की वजह से है कि मैंने हार नहीं मानी। तो कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे, एक और बार कोशिश करेंगे, तो जो तब नहीं कर पाए वो सब कुछ करेंगे अब। ठीक है, दुनिया वालों के हिसाब से मैं थोड़ा लेट हूँ, मुझे भी डर लगेगा कि मैं पीछे छूट गई हूँ, पर मैं क्या कर सकती। सबके साथ चलने के चक्कर में खुद को छोड़कर तो नहीं भाग जाती ना। और फिर मैंने खुद से वादा किया है कि खुद अपनी राह बनाऊंगी, मैं अपने साथ चलूंगी। हाँ, भले मैं थोड़ा लेट होंगी पर मैं मेरे साथ तो रहूंगी। मेरे लिए यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी कि मैंने मुझे नहीं छोड़ा, चाहे जितना भी वक्त लगा। चाहे जब मैं जमीन पे थी तो बहुतों ने आसमान छुआ, क्योंकि मेरी रेस मुझसे है, किसी और से नहीं, इसलिए मुझे जितना भी मुझी से है। और अगर मैं यहाँ जीत गई ना, तब मुझे बहुत कुछ हार जाने का भी रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में। तो ये जो मैंने लिखा है, आई एम श्योर कि वो सब लोग भी रिलेट कर पाएंगे जो अपने लोवेस्ट फेज में होंगे लाइफ के, जो खुद से लड़ रहे होंगे। बहुत कुछ होगा आसपास जो वो कर सकते थे, नहीं कर पा रहे होंगे। और मुझे लगता है कि उसका रिग्रेट नहीं होगा अगर वो ये लड़ाई जीत जाए, क्योंकि बहुत दूर तक भी चले जाएं और जब हम लौटे, जब हम मुड़ के देखें और हम अपने साथ ना खड़े हो, तो मुझे लगता है उसका मतलब नहीं होगा लाइफ में। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुद को बचा लेना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो एक एक कोट है मेरा कि जिंदगी अगर लंबी रही तो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, और नहीं रही तो फिर क्या ही कर लेंगे। समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा क्या समझे। बाकी जीवन है। तो चलिए, अब जबकि मैंने दावा किया है कि मैंने अपने इस टाइम को अच्छे से जिया है, तो उसके लिए कुछ करते हैं। और जो मेरा ये सर दर्द है, थोड़ी सी फेशियल एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये मुझे से रिलीफ मिल जाए। जैसे से छोटी छोटी चीजें सीखते रहना चाहिए ताकि आपकी डेली लाइफ इजी हो सके। बाकी चलिए कुछ कर लेते हैं। चलो जी, हम आ गए हैं खाना खाने, थोड़े बहुत जद्दोजहद के बाद। मम्मी आज बनाई है कटहल का सब्जी और चावल। थोड़ा बहुत चावल मेरे में से लीजिए, समझी। हम तुरंत नाश्ता किए हैं, डबल प्लेट चूड़ा मटर, फिर दही गुलाब जामुन, तो मेरा पेट थोड़ा भरा भरा सा है। फिर चाह कर भी नहीं खा पाए गाइस।
मैं फिर फोन लेके खाना उचित नहीं, गाइस खा के मिलते हैं। आज हम आए हैं सही टाइम पे छत पे भाई, तो रोशनी है। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। क्या गाना है, और हम कितना अच्छा गाते हैं यार। उन लोगों को दिल से शुक्रिया यार जो लोग मेरा ब्लॉग रोज देखते हैं। इतना अच्छा अच्छा गाना सुनने का मौका मिलता है उनको, है ना। और मैं अपने धोखेबाज बहन का एक बात आपको बताती हूँ, 1 मिनट यहाँ जी, यहाँ मैं अभी 5:49 हो रहा है, 5:20 पे ही मैं ऊपर छत पे आने वाली थी, तो ये बोली कि मेरे 10 मिनट रुक जाओ, मैं फटाक से दिया कर लेती हूँ, चलती हूँ। इसको 5:20 से 5:45 हो गया ना। उसके बाद मुझे 5 मिनट कुछ काम है, मैंने कहा चलो उसका कपड़े में सरिया के रख देते हैं। ये लड़की छोड़ के भाग आई। कह रहे तुम तो हम चल रहे तो तुम आओ। वाह, कर दो, मेरा हाथ भलाई का जमाना नहीं है गाइस। ये गेहूं हमने सूखने डाले हैं। हमने क्या सौम्या डाली है? अरे यार, हाँ सौम्या, हम बोल तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि हाँ सौम्या सूखने के लिए डाली, और तो बहुत सारा गिर गया, लग रहा है बंदर आया था। हवा हवा या तो हवा से, हवा हवा। मुझे तो हर शब्द में गाना याद आ जाता है। अभी समेट देंगे ना साइड से। चलो पापा, इतना बड़ा छत बनवा है, तुम गेहूं में से चलना चाहती हो? जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, जिनकी इच्छा होती है वो तो पटरी पे चल जाते हैं। देखिए गाइस ना, लोग डंडे पे तक में वो वो दिखाने आते हैं, वो डंडे पे चल लेते हैं। देखो कितना सुंदर चिड़ियों का झुंड आ रहा है। कहाँ गई? ब्लर हो गया मेरा कैमरा। हाँ अब आ रहा है, आपको दिख रहा है गाइस? और जूम करें। हाँ। ओफो, अच्छा फोन नहीं है क्या मेरा? इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। नहीं दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बगैर हम इन लोगों से कैसे जुड़ पाते हैं। बस वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है, काफी दूर था। तो आज सही वक्त पे आए हैं गाइस, तो चलिए अच्छे से मौसम का आनंद लेते हैं, अच्छा अच्छा मीठा मीठा गाना सुनते हो आप लोगों को। गाइस इट्स टाइम फॉर डिनर, और मैं बनाने जा रही हूँ उत्तपम आज। और सौम्या यहाँ पे अपना कुछ सूप बनाने की कोशिश कर रही थी, कैंसिल कर दी। गाइस मैं अभी, मुझे इतनी जोरों की भूख लगी थी, और उत्तपम बनाना था, और सूजी ग्रोसरी का सामान अभी जस्ट आया, तो अभी रास्ते में था। तो जितना भी खाना बचा था सुबह से, अच्छा 10 मिनट की तुम्हारा मम्मी ऐसे छोटी लुक हाउ मच क्यूट। इधर भी बनाना चाहिए। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। हाँ तो मैं कह रही थी गाइस, ये बहुत गंदी लड़की, मेरा बाल तोड़ देगी। कि जितना भी खाना सुबह से बचा था, सुबह का चूड़ा मटर, दोपहर का सब्जी चावल, और कल वाला बन, मैंने सब कुछ खा लिया। अब जाके मुझे चैन पड़ा है, देख रहे हो। अब चलिए उत्पम बनाते हैं। सूजी इस बार पतंजलि का भेज दिए हैं, बाबा रामदेव। गाइस इसका चेहरा देख लीजिए, इसका कमिटमेंट सुन लीजिए। बताओ भैया, बताओ बताओ। 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ सूप पीऊंगी गाइस, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है। ठीक है, ये बात रिकॉर्ड हो गई आज, ठीक है। मतलब सूप भी पी सकते हैं, फ्राई वेजिटेबल भी खा सकते हैं, मतलब कम। नहीं, अभी सूप की बात हुई थी बस। ठीक, लॉक कर दिया जाता है इस पे आपका जवाब। हम बस वही बस अगर अब ये मतलब मेरा फायदा रहा डिनर में, मुझे 2 रोटी, 1 रोटी खाती है वैसे ही, तो कम बनाना पड़ेगा, वैसे मैं खुश हूँ। और इसकी कमिटमेंट, ये हमेशा ऐसे नाटक लगाए रहते हैं ना। अभी हमसे कह रही है कि जब उत्पम बनाई रही तो उत्पम भी तो हेल्दी होता है, जान दो सूप क्या बनाया, उत्पम ही खा लेंगे। मैंने तुरंत नकार दिया गाइस, ऐसे मुझे कब उत्पम बनाना पड़ेगा ना। उस तैयारी के बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई बैटर रेडी हो गया, ट्रायल चीला मेरा बन गया है, थोड़ा टूट गया पलटने में। यहाँ सौम्या का सूप रेडी हो रहा है, तब से मैं चटनी ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो भाई चटनी हो गया मेरा, ट्रांसफर कर दे रहा है। ये रेडी हो गया गाइस, चीला एंड चटनी। पर आज मैं नहीं खाने वाला गाइस, क्या आज आप लोगों को भी नहीं खिला पाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट पहले से बहुत ज़्यादा फुल है, तो मैं नहीं खा पाऊंगी। चलो पहले इसको मम्मी को देख के आते हैं। दूसरा चीला बन रहा है यहाँ पे, अभी हो रहा है। साउथ इंडियन मुझे हर वे में पसंद है, लेकिन जब आपका पेट भरा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज आप लोग बिना खाए रहिए गाइस। व्लॉग आज एंड करने का वक्त आ गया है, क्योंकि बस चीला सेकने के बाद एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे, सो जाएंगे। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको उत्पम कैसा लगता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कल, तब तक के लिए बाय।